गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं प्रारूप समिति और भारतीय संविधान किस प्रकार से बना और भारतीय संविधान में क्या क्या उपबंध है। अब देखिए, इसके पहले मैं संविधान के ऊपर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर पुराना वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आगे। प्रारूप समिति। अब देखिए, संविधान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस समिति का है, तो प्रारूप समिति का। अब देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति कब बनी थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति ने ही भारतीय संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया। पूर्ण रूप से पूरा संविधान बनाने का कार्य किसने किया, तो प्रारूप समिति में। अब देखिए, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में उस समय 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अब देखिए, इन सदस्यों के नाम लिखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। ये सदस्यों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सदस्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार इन सदस्यों के नाम पूछे गए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए, अगले जो सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद अगले सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी। इसके बाद अगले सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद छठे सदस्य थे एन माधवराव। छठे सदस्य कौन थे दोस्तों? एन माधवराव। अब देखिए, एन माधवराव ने किसका स्थान लिया था, तो BL मित्रा का स्थान लिया था। BL मित्रा ने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण नए सदस्य कौन आए थे, तो एन माधवराव। इसके बाद जो 7वें सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। जो 7वें सदस्य थे टी कृष्णामाचारी, इन्होंने भैया DP खेतान का स्थान लिया था। जो DP खेतान प्रारूप समिति के सदस्य थे, इनका 1948 में देहांत हो जाता है। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पर किसे बनाया जाता है? टी कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। अब देखिए, ये तो भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य हो गए। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, प्रारूप समिति ने आगे किस प्रकार से कितनी बैठकें हुई, तो प्रारूप समिति ने 6 माह के अंदर पहली बार प्रारूप बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, प्रारूप समिति ने 6 माह में पहली बार प्रारूप तैयार करके पेश कर दिया। तो पहली बार में कितनी बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की, तो 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई, तो 141 बैठकें हुई। और हमारा जो अंतिम रूप से प्रारूप बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन भारतीय संविधान सभा के 299 में से 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तो भारतीय संविधान के ऊपर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। अब देखिए, 284 जो सदस्य थे भैया, वो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा प्रारूप पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, हस्ताक्षर कर रहे थे। तो इतने सदस्यों ने उस दिन उपस्थित थे, 284। अब देखिए, कुल सदस्य कितने थे? 299 थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखिए, जो संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान के कुछ उपबंध लागू कर दिए गए। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का क्या हुआ था? पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था, और इसी दिन संविधान के कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने अंतिम बार बैठक की और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? 26 जनवरी 1950 को। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। अब देखिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। लागू होने के 2 दिन पहले अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया, इस मूल संविधान में क्या क्या था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे आपको तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। देखिए अब भारत के मूल संविधान में क्या क्या था। भारत का जो मूल संविधान था इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 22 भाग थे। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ये भारत के मूल संविधान में था। मतलब भारतीय संविधान में क्या क्या था? तो 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग और 395 अनुच्छेद। जबकि वर्तमान में बात करें, वर्तमान में क्या है भारतीय संविधान में? तो भैया 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में और 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है। ये वर्तमान में हमारे संविधान में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्तलिखित है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान हस्तलिखित है। और इसको किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा है भारतीय संविधान को? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और कौन सी शैली में लिखा? तो इटैलिक शैली में लिखा हुआ है दोस्तों। भारतीय संविधान किस शैली में लिखा हुआ है? इटैलिक शैली में लिखा हुआ है। और किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा है। अब जो हमारी संविधान सभा थी उसने कार्य चलाने के लिए उस समय जो मोहर का उपयोग किया था वो हाथी का जो मोहर था उसका उपयोग किया है। हाथी की मोहर का उपयोग किया है संविधान सभा ने। अब देखिए भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन हुए? तो सर BN राव। कौन हुए? सर BN राव। ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो। ये सलाहकार का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और सलाहकार कौन हुए? तो सर BN राव भारतीय संविधान सभा के क्या हुए? संवैधानिक सलाहकार हुए। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसके। ये हो गया आपका। अब भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो भैया भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है विशेषता सबसे बड़ी? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जबकि विश्व में पहली बार संविधान किसने लिखा? तो विश्व में पहली बार लिखित संविधान जिस देश का है वो है USA। विश्व में पहली बार संविधान किसने बनाया था दोस्तों? तो USA ने बनाया। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और USA का संविधान विश्व में पहली बार लिखित संविधान किस देश ने बनाया? तो वो USA ने बनाया। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है। और भारत क्या है? एक गणतंत्र देश है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रारूप समिति और ये सामान्य जानकारी हो गई संविधान के बारे में। इसके बाद मैं कल अगला जो वीडियो लेके आऊँगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर लेके आऊँगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या, प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा, क्या क्या हटाया। प्रस्तावना से संबंधित सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।